बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टमाटो पेस्ट बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। और रमज़ान प्रिपरेशन के लिए आप पहले से इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में भी इनको स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही हेल्पफुल ये आपके लिए वीडियो है, बहुत ही काम आएगी इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में भी और आम तौर पे भी। तो इसके अलावा कोई भी खाना बनाना हो तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की जगह भी आप इनको सैंडविचेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉटल में भी आप इनको रख सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। फ्रेश टमाटोज़ हैं मेरे पास, बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर। टमाटर जो हैं वो आपने रेड लेने हैं। पहले अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेंगे, हम धो लेंगे। टमाटोज़ जो हैं ये देखें फ्रेश बिल्कुल है, और सख्त वाले टमाटर लिए हैं मैंने, सॉफ्ट और नरम टमाटर नहीं लिए। इनको ब्लेंड कर लिया है, बीजों समेत छिलकों समेत मैंने इनको अभी ब्लेंड किया है, पील नहीं किया इनको। तो एक बड़े किसी भी पतीली में या सॉस पैन में जिसमें भी आपने बनाना है तो एक छलनी ले लीजिएगा और इनको छान लेंगे। ब्लेंड करके तो छान लीजिए। मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के तो इन टमाटरों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से ग्राइंड इस तरह कीजिएगा कि बिल्कुल ये पेस्ट की तरह हो जाए। अब ये जो है बहुत आराम से आपने स्पून से कोई भी छलनी स्टेनर लेकर तो अच्छी तरह से इनका जो पल्प है वो निकालना है, ताकि बीज और छिलके जो हैं वो इसके अलहदा हो जाए, और जो हमें रिक्वायर है इसका जूस और पल्प वो अलहदा हो जाए। बहुत एहतियात से और आराम से मैं निकाल रही हूँ। अभी मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पकाया, जस्ट मैंने इसको ग्राइंड किया है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड करना है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं जब आपने इसको ग्राइंड करना है, फ्लेवर देने के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, जस्ट टमाटोज ही डाले हैं। तो अगर आप इसमें गार्लिक डाल लेंगे तो फिर ये आपकी टमाटो गार्लिक सॉस बन जाएगी, और अगर इसमें आप ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे तो आपकी टमाटो चिली सॉस बन जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छी तरह से ये देखें, थोड़ा सा मेहनत तलब सिर्फ यही काम है। थोड़ा सा इसको आपने निकालते वक्त ये देखें बिल्कुल बेहतरीन से हमारे ये देखें छिलके और बीज जो है अलहदा हो गए, आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको साइड पे कर लेते हैं आप। बिल्कुल ये देखें, इसमें सिर्फ छिलके और बीज रह गए। इनको भी हम यूज़ कर लेंगे किसी ना किसी खाने में, कढ़ाई वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, इनको ज़ाया ना करें। अब ये एक बाउल मैंने नीचे रखा हुआ था ताकि स्टेनर जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप ना हो जाए। अब इसको हल्की आंच पे हम कुक करेंगे। इतना इसको कुक करेंगे कि थोड़ा सा पहले इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जितना नमक। नमक जो है वो इसको प्रिजर्वेशन के लिए भी काम आएगा, इसको प्रिजर्व करने के लिए नमक जो है 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी जो इसमें आपको फफूंदी वगैरह या फंगस ना लगे। और ये मैंने दालचीनी का 1 टुकड़ा और गरम मसाले का 1 चम्मच डाला है इसमें। गरम मसाला ऑप्शनल है, गरम मसाला से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें बादिया खताई की खुशबू आएगी, दालचीनी की खुशबू आएगी, लौंग इलायची की खुशबू आएगी। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहिए। ये देखें, इसको पकते पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ये मेरी बहुत ज़बरदस्त मैं आपको टिप दे रही हूँ, इससे बिल्कुल भी सॉस जो है इंशाल्लाह आपकी ये ख़राब नहीं होगी। तकरीबन ½ कप जितना आप इसमें
ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ऑलिव ऑयल नहीं है तो कॉर्न ऑयल डाल लें या रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। कोशिश किया करें कि जो भी ऑयल यूज़ करें आप हेल्दी ऑयल यूज़ करें, कोई भी कैनोला का या सनफ्लावर या ऑलिव ऑयल कोई भी यूज़ करें, ठीक है। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये थिक होना शुरू हो गई है हमारी सॉस। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इसको हमने थिक करना है, इतना थिक करना है कि जब हम इसको दोबारा से निकालें तो आपको पता चल रहा होगा इसकी साइडों पे किनारे जो हैं वो ये छोड़ने लग जाएगा। बबल्स जो हैं इसके ये कम हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये सॉस गाढ़ी होने की निशानी जो है वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इतनी गाढ़ी हो जाएगी ये पेस्ट की तरह, पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगी। तो तकरीबन आधे घंटा इसको लग जाता है आपकी ये प्यूरी या सॉस बनने में। ये देखें मज़ीद अभी गाढ़ा हो रहा है, तो बहुत एहतियात से आपने इसको पकाते जाना है। ये देखें ये अब गाढ़ी हो गई है, ठंडी हो गई है, देखें मज़ीद गाढ़ी हो गई है। देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है, देखें कितनी थिक हो गई है। तो अब मैं इसको, ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं तो इनके अंदर मैं इस तरह से ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आइस क्यूब्स में डाल के इनको फ्रीज़ कर लें, बाद में क्यूब्स जो हैं वो आप किसी जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं, लैदा से भी। तो इसके साथ साथ दूसरा जो तरीका है, आप किसी बॉटल वगैरह में डाल सकते हैं इसको। तो पहले अच्छी तरह से किनारे जो हैं ये मैंने सब इकट्ठा कर दिया इसको, सॉस को। अब मेरे पास एक बॉटल थी, आप शीशे की ले लें, ग्लास बॉटल या कोई भी बॉटल ले लें। तो इसको ये 1 महीना इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और सॉल्ट जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी, यानी कि 2 बड़े चम्मच हमने नमक डाला है इसमें। तो जब भी आप प्यूरी ये सालन में डालेंगे या किसी भी चीज़ में, तो फिर आप इसमें नमक जो है वो चख के फिर ऐड कीजिएगा। नमक इसमें इसको प्रिजर्वेशन के लिए काम आएगा, यानी कि इसको महफूज करने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं इसके ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी। टमाटो सॉस ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।